और तुम? मैं भी तो यही चाहता था उस समय मिनी। I was desperate. I was desperate to belong somewhere to someone. मैं पागलों की तरह प्यार में पड़ गया उसकी फैमिली बहुत रिच है, influential family है, so obviously they did not agree to our relationship, but we didn't care. हमने कोर्ट मैरिज की and मैं उसे अपने घर ले आया, उस घर में जहां मेरा बचपन बीता था। जहां मेरे डैड की यादें थी, जहां मां की हंसी की खनक सुनाई पड़ती थी, उनकी सुरीली आवाज गूंजती थी। वो घर जो उनके जाने के बाद एकदम सूना सूना खाली खाली हो गया था। मैंने सोचा ईशा मेरे उस खालीपन को भर देगी। उसके लिए ये नई दुनिया थी। मैं चाहता था उसे कभी किसी चीज की कमी ना खले, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ आवर फ्यूचर। मैंने सोचा मैं बहुत मेहनत करूंगा। शी वॉज ऑल्सो अ शेफ, हम मिलजुल के अपनी छोटी सी दुनिया सजा लेंगे। आई न्यू शी डिजर्व बेटर, सो आई स्टार्टेड टू ओवर कॉम्पनसेट। मैं देर देर तक काम करता था, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स, ज्यादा से ज्यादा कमा लेना चाहता था, सारी दुनिया उसके कदमों में डाल देना चाहता था, बट शी वुड जस्ट नॉट स्टॉप। उसे जिंदगी ना फास्ट लेन में जीनी थी। ट्रैवलिंग, शॉपिंग, क्लबिंग, पार्टीज। मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऋत्विक। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे ईशा और ऋत्विक को देख के। I decided to ignore him. अपने मन को बहला लिया मैंने। आफ्टर ऑल ये एक गलत फहमी भी तो हो सकती थी। Anyone can get drunk in a party. Perhaps Isha did not realize what she was doing. उस दिन मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। You don't know, Minnie, how it feels to be betrayed. I felt like somebody stabbed me in my heart. जैसे किसी ने मुझे चैलेंज किया हो। मेरी अपनी बीवी ने मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचाई हो।
I know how it feels to be betrayed. मैंने देखा है, अपनी माँ को देखा है मैंने, अपनी बेब्स को देखा है मैंने। Brought my confidence down. सोचने लगा क्या कमी है मुझ में, ऐसा क्या कर दूं मैं ईशा के लिए। I worked harder and harder, extra hours, overtime, सब कुछ किया मैंने, everything, लेकिन ऋतिक आता जाता रहा, पहले से भी ज्यादा। ईशा की आंखों में देख सकता था। She desired him. उसे मेल अटेंशन की आदत थी। मैं पुराना हो गया था उसके लिए, बोर हो गई थी वो मुझसे। कहा था ना मैंने, फैंसी, फुटलूज, and I was different. हमें झगड़े होने लगे, फ्रस्ट्रेशन संभलता नहीं था मुझसे, चिड़चिड़ा हो गया और वायलेंट भी। पता नहीं कहां से इतना गुस्सा आता था मेरे अंदर, इतना रेज, शायद कहीं दिल के तहों में छिपा बैठा था। अनकंट्रोलेबल रेज, सप्रेस्ड एंगर, और जब वो फूटता था तो इट यूज्ड टू गेट सो अगली। बट आई नेवर टच्ड हर, मिनी, नेवर। आई स्वेयर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। कैसे उठाता? वाइफ थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे, सारी खुशियां देना चाहता था उसे हर कीमत पर। फिर कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया, a few months। She became pregnant. मैं बता नहीं सकता मिनी, मैं कितना खुश था। I was so happy. लेकिन ईशा वो खुश नहीं थी। या के होने के बाद उसकी जॉब छूट गई, फिर उसकी पार्टीज, उसकी आउटिंग, सब पे लगाम लग गई। वो चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पे स्नैप करने लगी। डॉक्टर्स ने बोला इट्स वेरी नॉर्मल फॉर न्यू मदर्स, पोस्टपार्टम ब्लूज।
ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और ज्यादा काम में डूब गया। ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और क्या के होने के बाद खर्चे बढ़ गए। फिर she cheated on me again. With Ritwik. मैंने इन दोनों को साथ में देखा, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर। और इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाया मेरी। आखिर मेरा भी कोई ईगो है। I was all of 23। मेरे को वो वायलेंट रेजेस आने लगे, मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। I was a total emotional mess। ऐसा कोई ग्लास, ऐसी कोई बॉटल नहीं थी जो मेरे गुस्से से बची। बहुत महंगा पड़ा मुझे ये गुस्सा, बहुत महंगा पड़ा। ईशा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, कहा कि नील ओबरॉय वायलेंट आदमी है, गुस्से से बेकाबू हो जाता है। मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। Can you imagine? उसने कहा कि मेरी बेटी को मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए, ये जानते हुए कि मेरी बेटी पे मेरी जान बसती है उसने ऐसा कहा। और मैं कितना भी गुस्सा क्यों ना हूं मैं ईशा से, लेकिन अपनी बेटी की मां को मैं अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाया। नो, कैसे निकालता, इसलिए खुद निकल गया। जो पहली जॉब मिली पकड़ ली, पटियाला आ गया, भागता रहा अपने पास से, अपनी उन यादों से, सबसे, फ्रॉम एवरीथिंग। और वो ऋत्विक, का ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ऋत्विक ने ब्रेकअप किया हो, या ये भी हो सकता है कि ईशा ही बोर हो गई हो। और अब
ईशा या तो मुझे वापस चाहती है या मेरा सब कुछ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी माँ का घर, सब। तुम क्या, बट वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। आई नो बेटी पर माँ का राइट ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी नन्हे नन्हे हाथों पर सारे जहां की खुशियां रख देना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देती है। She doesn't let me meet her.